सबके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ वो जीएसटी से जुड़े टॉपिक हैं। जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि मैं दिवाली में देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा हूँ, और वो तोहफा जीएसटी से जुड़ा भी कहीं न कहीं था। और जीएसटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कल उन्होंने मेंशन की, उसके बाद जीएसटी काउंसिल में जो मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशन गई है वो ये गई है कि जो जीएसटी के 5 टैक्स स्लैब हैं, 0, 5%, 12%, 18% और 28%, इन सबको हटाकर सिर्फ 2% स्लैब रहेगा, 5% और 18%। तो मैं इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारियाँ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी न्यूज़ मिल चुकी होगी। आपको बेनिफिट्स भी बता दिए गए होंगे कि क्यों सामान जो है वो सस्ती हो जाएंगी, लोग परचेजिंग करना चाहेंगे और इससे इकोनॉमी बढ़ेगा। ये सब चीज़ें ठीक हैं दोस्तों, लेकिन इसके एक और पर्सपेक्टिव है। मैं दूसरे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जिससे लोग अनजान हैं, जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे जो फाइनेंस के बारे में जानकारी रखते हैं। तो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? तो दोस्तों, ये जो 5% वाला जो स्लैब है और 18% वाला जो स्लैब है, इसमें कौन से गुड्स आएंगे? तो इसमें जो वही गुड्स आएंगे जो 12% से हटेंगे और 28% से हटेंगे। अब 12% में जो गुड्स हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 60% गुड्स आते हैं जो 12% की कैटेगरी में आते हैं। गवर्नमेंट कुछ दिनों पहले ये कह रही थी कि जो 12% का जो स्लैब है, इसमें बहुत सारे ऐसे गुड्स आते हैं जो 5 में भी आते हैं और 18 के भी स्लैब में आ सकते हैं। तो चलिए, एक तर्क तो उनका ये हो गया कि इन गुड्स का जो है वो कॉमन गुड्स ना बने, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो दूसरा जो पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जैसा कि लोग बातें कर रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो इसके कोई दावे नहीं है अभी कि चीज़ें सस्ती ही होंगी। 12% के गुड्स अगर हटेंगे तो वो 5% में तो आएंगे, लेकिन 18% वाले टैक्स स्लैब में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गुड्स होंगे जो 18% में मूव करेंगे। तो इससे सिर्फ इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि चीज़ें सस्ती ही होंगी, चीज़ें महंगी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि चीज़ों का नेचर कौन सा है, क्लासिफिकेशन कहाँ होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जीएसटी जब से अप्लाई हुआ है, यानी कि 1 जुलाई 2017 से, उस डेट से जीएसटी में शायद ही कोई ऐसा महीना रहा होगा जब उसमें चेंजेस ना आए होंगे। हर महीने कोई ना कोई अमेंडमेंट होता है, और महीने तो छोड़ दीजिए, अगर आप 5 दिन भी अगर आप अपडेटेड हैं और किसी वजह से इंटरनेट से दूर हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा निर्णय ज़रूर आ गया होता है कि जो आप मिस कर गए होते हैं। तो आपको उसको पूरा थॉरोली जाना पड़ेगा ताकि आप उससे अपडेटेड रहें। तो एक तो अभी 8 साल हुए हैं जीएसटी के 1 जुलाई को, और फिर से एक ये नया रिफॉर्म आ गया है। तो इतना ज़्यादा कैओस और कन्फ्यूजन आने वाला है इन सब चीज़ों की वजह से। तो किसका प्रभाव किस पे पड़ेगा वो आप जानिए। पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा बिजनेसमैन पे, स्मॉल बिजनेसमैन पे, जिनका बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कस्टमाइज़ करवा लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत उनको इन चीज़ों में सहूलियत होती है। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं, अब ये समझिए कि 12% का उनका कारोबार था, अब उनके सारे सिस्टम उनको अपडेट करने पड़ेंगे, 5% में, 18% में लाना पड़ेगा। उनको इन चीज़ों की जानकारी अब मिलनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें 5 में आएँगी, कौन सी चीज़ें 18 में आएँगी। तो ये रिफ़ॉर्म जो हुआ है, ये तकलीफ़देह होने वाला है आने वाले समय में, इस बात को भी नोट कर लिया जाए। एक और जो पॉइंट वो ये आता है कि अभी बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, जीएसटी से रिलेटेड। इसमें इतनी असहमतियाँ थी लोगों की, इतने सारे केसेज हो गए हैं कि उनमें से कुछ तो ऐसे केसेज हैं जो सिर्फ स्लैब को लेकर हैं। अब उन केसेज का क्या होगा, उनमें जो जजमेंट आते हैं या फिर आने वाले होंगे, उन चीज़ों का अब क्या होगा? तो ये एक परेशानी होने वाली है। अलावा इस रिफॉर्म के वजह से जो भी क्लासिफिकेशन थे अभी सारे गुड्स के, उन सभी गुड्स को अब बाइफरकेट फिर से किया जाएगा। अब जितने भी सिस्टम बने हैं, जितने भी ईआरपी बने हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं, वो ऑलरेडी बन चुके थे। चूँकि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के कुछ दिनों बाद तक तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं आई थी जिसमें सारे फंक्शनैलिटीज़ थे। उसके बाद धीरे-धीरे आने शुरू हो गए, उन्होंने अपने लेवल पर ऑप्टिमाइज़ किया सिस्टम के अकॉर्डिंग, और अभी काम चल ही रहा था। क्योंकि इसमें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि इसमें हमेशा अमेंडमेंट आते रहता है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट सॉफ्टवेयर हमने बना दिया है जीएसटी के अकॉर्डिंग और इसमें अब कोई चेंजेज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी आपको प्रोफेशनल नहीं बोलेगा। तो अब इससे ये दिक्कत होगी कि सारे सिस्टम को फिर से अब अपडेट करना पड़ेगा, सारे स्लैब्स चेंज करने पड़ेंगे, जितने भी एचएसएन कोड्स हो गए, एसएससी कोड्स हो गए, उसके सारे टैक्स स्लैब्स हो गए, उन सब का क्लासिफिकेशन, बाइफरकेशन अब अलग अलग करना पड़ेगा टैक्स स्लैब में, जिससे परेशानी बढ़ने वाली है, कन्फ्यूजन बढ़ने वाली है। और ये सबके लिए होगा, बिजनेसमैन के लिए भी होगा, प्रोफेशनल्स के लिए भी होगा, जो अथॉरिटीज़ है उनके लिए भी होगा। अभी तक ही वो समझ नहीं पाए थे कि इसके क्या लॉज है, एक्ट है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे थे जीएसटी में, और फिर से ये आया है तो निश्चित है कि परेशानियाँ होंगी सभी लोगों को। इन सब चीज़ों के अलावा एक जो टेक्निकल इशूज वो ये आएंगी कि इन सब में एक आएगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का इशू। ये क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना ये पड़ेगा कि जो लोग वो कपड़े से जुड़ा अपना काम करते हैं, उनका दुकान है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी,
तो उनको जो रॉ मटेरियल्स वो खरीदते थे, वो समझिए कि 12% पे वो रॉ मटेरियल्स उनको मिलता था। कपड़ा जो क्लॉथ्स हैं वो, उसके थ्रेड्स हो गए और भी चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई वो रॉ मटेरियल्स उनको 12% पर वो उन्होंने खरीदा। अब उन्होंने कपड़ा को बना लिया, उसको तैयार कर दिया, मार्केट में जब वो सेल करने के लिए निकले तो उनको वही कपड़ा 5% में सेल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अब जमा हो जाएगा, वो सबमिट होगा। और जो जैसे अगर 12% का है तो सिर्फ 5% पे ही उनको सेल करना है, तो 7% जो बचेगा उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट में, उसका यूटिलाइजेशन अब कैसे होगा? तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका एडजस्टमेंट अब आईटीसी से करना पड़ेगा, और आईटीसी से एडजस्टमेंट करने का मतलब ये हो गया कि कैश फ्लो मार्केट में वो कम हो जाएगा। तो इससे परेशानियाँ तो ऑलमोस्ट अराउंड सिमिलर रहेंगी उन बिजनेसमैन के लिए। कभी इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से परेशानियाँ नहीं होगी, चेंजेज होंगे। और मैं भी ये मानकर चलता हूँ कि कोई भी चेंजेज बिना परेशानियों के नहीं होता है। पर एटलीस्ट बिजनेसमैन के लिए, जिनको ये कहा जा रहा था कि सिंप्लीफाई किया जाएगा सारे टैक्स को, रिफॉर्म्स को, सिंप्लीफिकेशन भी तभी मायने रखता है जब आप एक टैक्स लॉ को लेकर चलेंगे। आप दिन प्रतिदिन बदलते रहेंगे अपने केस को, अपने जो कोड है टैक्स को, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हर काउंसिल में होती है। काउंसिल के बीच में भी कुछ एक अमेंडमेंट को लागू कर दिया जाता है। तो इससे जो है वो हमेशा से परेशानियाँ रही है जीएसटी के बाद। फिर भी लोग इसके साथ एडजस्ट होते गए हैं, और अब एक ये इतना बड़ा परिवर्तन अब इसमें कर दिया गया है। तो ये तो समय बताएगा कि खैर इसका जो आउटपुट है वो कैसा रहेगा। फिलहाल तो इन सब चीज़ों का, दिक्कतों का सामना सभी लोगों को करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को खासकर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का लक्ष्य सिर्फ यही था कि जो सिर्फ अच्छी बातें कह दी जा रही हैं कि सिर्फ बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो इसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता होनी चाहिए कि इसके नुकसान क्या-क्या होने वाले हैं। और जो बेनिफिट होगा वो तो खैर लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसा रहता है मार्केट, क्योंकि चीज़ें फिर से वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहाँ से छोड़ दिया गया था। क्योंकि सिर्फ इतना कह देना कि इस स्लैब को हटाकर और 5 और 18 में ला दिया गया, इससे बेनिफिट होगी, सिर्फ ये कह देने भर से नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे अमेंडमेंट होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे बिजनेसमैन को, फाइनेंशियल्स को, अथॉरिटीज़ को, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको। और चेंजेस जो होंगे वो सब पे अप्लाई होगा, और फिर से एक कन्फ्यूजन और कैओस का माहौल बन जाएगा इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो खैर, अभी तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि और भी ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।